अगर आपको मनचाहा जीवन साथी पाने में मुश्किलें आ रही हैं, साथ ही शादी तो हो गई मगर बेवजह के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो केले के पत्ते से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए? अब जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। एक तो जो सबसे बड़ा उपाय है वो ये है कि अगर वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति है तो पत्नी को चाहिए कि बृहस्पतिवार का व्रत करे, केले के पेड़ की पूजा करे, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़े और चने की भीगी हुई दाल और गुड़, ये मतलब कि गाय को खिलाए। पुरुष को चाहिए कि लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बनाकर मंगलवार को केले के पत्ते पर विष्णु यंत्र बनाएं। ये भी आपको यंत्र की किताब में मिल जाएगा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये विष्णु गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार नित्य जप करना शुरू करें। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में केले के पत्ते पर बना जो विष्णु यंत्र है उनके सामने रखना चाहिए और केले के पत्ते पर बने विष्णु यंत्र को घर के उत्तर दिशा में स्थापित करके उसकी षोडशोपचार गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। और ये जो गायत्री मंत्र मैंने आपको बताया, ओम नारायणाय विद्महे विष्णु देवो धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इसको आप कर सकते हैं। और देखिए, अगर बड़े मंत्रों को आप नहीं कर सकते हैं, बड़े मंत्रों को करने में कहीं कहने में भूल चूक हो जाती है, तो आप छोटा सा मंत्र कह लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निश्चित रूप से अगर ये इतना कहने में भी आपको कठिनाई हो रही है तो श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये मंत्र आप कर सकते हैं। राम राम कह सकते हैं, कृष्ण कृष्ण कह सकते हैं, मतलब सबका एक ही है। चाहे श्री हरि विष्णु कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, ये सब केवल स्वरूप बदला हुआ है, हैं एक ही तत्व। तीनों लोग एक ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि युग युग के अनुसार इनके कार्यशैली बदली है। जैसे राम के चरित्र को अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहें तो आपका जीवन बहुत मंगलमय हो जाएगा। राम कैसे माताओं के साथ व्यवहार करते थे, कैसे भाइयों के साथ व्यवहार करते थे, कैसे पत्नी के साथ व्यवहार करते थे, कैसे समाज के साथ व्यवहार करते थे, कैसे ऋषि मुनियों के साथ व्यवहार करते थे, कैसे प्रजा के साथ न्याय करते थे। इस अगर ऐसा आप भी करें तो कर सकते हैं और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान के जीवन की अगर आप नकल करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन में ही उन्होंने विषपान किया था। अगर 6 दिन में ही आप जहर पी लेंगे तो आप मर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने छकड़ा अपने ऊपर गिरा लिया था और बच गए। अगर आपके ऊपर कार चढ़ गई तो आप मर जाएंगे। कालिया नाग के फन के ऊपर नाच रहे थे, आपको अगर कोबरा भी मिल गया तो मार डालेगा। उन्होंने पूरे गोवर्धन पहाड़ को अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और आप अपने से ज्यादा वजन के अगर उठाने के चक्कर में पड़े तो आप उसी में दब जाएंगे। तो उनके जीवन के जो उन्होंने किया है उसका अगर आप आचरण करेंगे तब तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ, उन्होंने जो कहा है उसको अगर आप अमल करेंगे तो आप महान बन जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल मेरे अधीन है, मैं तुझे दूंगा। वो कहते हैं, अनन्यांश चिंतयन्तो माँ ये जना परिउपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य हम। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में हो जाता है उसके योगक्षेम मतलब उसके भोजन जलपान की भी व्यवस्था मैं ही करता हूँ। लेकिन कोई दूसरा आश्रय तब न रह जाए, भगवान के अलावा कोई आश्रय न रह जाए। भगवान के अलावा आप किसी के भी तरफ दया भरी दृष्टि से न देखें, आतुर दृष्टि से न देखें, केवल प्रभु की तरफ देखें, तो निश्चित रूप से भगवान आपके योगक्षेम की भी रक्षा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, कृष्ण भगवान का चरित्र अपने जीवन में उतारने की चेष्टा ना करें, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। और राम जी के चरित्र को भी अगर आप अपने जीवन में उतार रहे हैं
तो कहीं कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वजह अगर आप पर बार बार झूठे आरोप लग रहे हैं, जिस वजह से आपको कानूनी दांवपेच से दो चार होना पड़ रहा है, तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज केले के पत्ते से जुड़े चमत्कारी उपाय आपकी हर मुश्किल को बहुत आसान कर देंगे और सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर देंगे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं केले के पत्ते से जुड़े उस चमत्कारी उपाय की जो आपके आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ाएगा और हर मुश्किल से आपको बाहर निकालेगा। बताइए पंडित जी, और ये भी बताइएगा पंडित जी कि सिर्फ केले का पत्ता ही क्यों, आम का पत्ता, बरगद का पत्ता, ये सब पत्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना केले का पत्ता। क्या ऐसा है? देखो, ऐसा है, जैसे पान का पत्ता है, तो पान के पत्ते को दूसरी भाषा में तांबुल कहा जाता है। अच्छा। और जितने भी देवताओं की पूजा होती है, जितने भी देवियों की पूजा होती है, सबको पान का पत्ता जरूर चढ़ाया जाता है। लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नाग दल्लीवल सजाति फल कोमलम, कहने का मतलब रुचिर रत्न पात्र स्थित। भगवती को भी जब नैवेद्य अर्पित किया जाता है तो उसके बाद पीले पान के पत्ते का बीड़ा भी अर्पित किया जाता है। भगवान कृष्ण हो या विष्णु, हनुमान हो या शिव, सबको पान का पत्ता अर्पित किया जाता है। नियम तो अर्पित यह है कि पान के पत्ते का बीड़ा बनाकर उसमें लौंग की कली चुभोकर तब भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि लोग ऐसे ही केवल सादा सादा पान का पत्ता रख देते हैं। नियम ये नहीं है। नियम ये है कि बढ़िया से उसको जो है पान का बीड़ा बना करके और उसमें लौंग की कली चुभो करके उसको चांदी, पीतल या सोने की प्लेट में रख करके तब भगवान के सामने निवेदित करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में 2 बार आचमन करना चाहिए। पान खाने के बाद भगवान को 2 बार आचमन करना चाहिए। उसी तरह से जैसे फलों का राजा है आम, अशोक, पीपल, गुलर, बरगद, ये 5 पत्तों को पंच पल्लव कहा गया है। और ये 5 पत्ते जहाँ एक साथ सामूहिक रूप से विद्यमान होते हैं, वहाँ किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश करती है। ठीक है। जैसे आप पहाड़ों पर जाते हो या ऐसे स्थान पर जाते हो, हिल एरिया में जाते हो, वहाँ आपको सुकून क्यों मिलता है? इसलिए वहाँ इतनी हरियाली होती है। जहाँ ज़्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ आपको बहुत सुकून मिलता है। तो जब पूजा करने व्यक्ति बैठता है तो उसके सामने जो कलश होता है, कलश के ऊपर जो पंचपल्लव होता है, पंचपल्लव में आम का पत्ता होता है, अशोक का पत्ता होता है, पीपल का पत्ता होता है, बरगद का पत्ता होता है और गूलर का पत्ता होता है। तो ये 5 पत्ते जब उस कलश के मुंह में डाल दिए जाते हैं और उसके ऊपर एक करवे में चावल भर करके और उसके ऊपर नारियल की स्थापना की जाती है, तो वो पीपल के पत्ते से, आम के पत्ते से, अशोक के पत्ते से जो पॉजिटिविटी निकलती है वो पूजा करने वाले के मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और यदि ज़्यादा दिनों का अनुष्ठान हो तो आप जानती हो दिव्या, नवरात्रों में आपने देखा होगा कि लोग कलश के नीचे खेतड़ी बीजते हैं, जिसको धान्य रोपण कहते हैं जी। ठीक है। यहाँ दिल्ली की भाषा में खेतड़ी ही बोलते हैं, लेकिन मतलब हम लोगों के यहाँ उसको कहते हैं धान्य बोना। तो 7 तरह के अनाज ले करके और बालू और मिट्टी में मिला करके और उसको मतलब कि गोलाकार कटोरे का आकार देकर उसमें कलश स्थापित करते हैं और उसको रोज जल से सींचते हैं। उसमें जब मतलब कि पौधे निकल आते हैं तो वो बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही निकल आते हैं। इसलिए 1 दिन पहले ही उसको भिगो करके रखा जाता है ताकि जल्दी मतलब कि पौधे निकल आए। तो उससे भी नेगेटिविटी दूर होने लगती है, उन पौधों से भी नेगेटिविटी दूर हो सकती है। क्यों, आपने सोचा कभी खेतड़ी क्यों बीजी जाती है? उसका क्या अभिप्राय है? वो कोई फसल तो है नहीं, उससे कोई अनाज तो पैदा नहीं होगा। घर की उन्नति प्रगति। हाँ, तो घर की उन्नति प्रगति तभी होगी जब उसके अंदर पॉजिटिविटी होगी, जब वो वायुमंडल को पॉजिटिव करेगा। देखिए, घर की उन्नति और प्रगति किसी वस्तु से नहीं होती है। घर की उन्नति और प्रगति जो होती है
आपके अंतर जगत के परिवर्तन से होता है। समझ रहे हो ना? आप मुझे कितना बढ़िया कपड़ा पहना दो, कितना बढ़िया सोने का मुकुट लगा दो, कितना बढ़िया सिंहासन पे बैठा दो, लेकिन मेरे पास देश के बड़े बड़े दिग्गज आकर के लाइन नहीं लगाएंगे। लेकिन आप मुझे एक जोड़ी कपड़े में कर दो, और यदि मेरे पास भगवान की कृपा बरसने लगे, भगवान का मतलब कि आशीर्वाद बरसने लगे, उनकी पूरी कृपा हो जाए, तत्वबोध हो जाए, तो मुझे जंगल में भी बैठा दीजिए, एक लंगोट में बैठा दीजिए, वहां भी बड़े से बड़े लोग आकर के लाइन लगा देंगे। तो बाह्य जगत के परिवर्तन से कुछ होता नहीं है, होता है तो अंतर जगत की परिवर्तन से होता है। जब आपका अंतर जगत बदलेगा, उसमें कामयाबी मिलेगी, तब आपके चारों तरफ सुख समृद्धि दिखाई देगी। जैसे फूल में पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण थोड़ी देना पड़ता है कि आ जाओ मेरा पराग चूसने के लिए, भंवरे अपने आप आते हैं। उसी तरह से जिस दिन आपके अंदर योग्यता आ जाती है, दुनिया आपके पीछे भागती है। और वो योग्यता आने के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब कि कोई वस्तु आपको योग्यता देगी, वस्तु आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन दे सकती है। तो जैसे हम खेतड़ी बीजते हैं, या केले का पेड़ है, या तुलसी का पेड़ है, ये हमारे नकारात्मक विचारों को नष्ट करके हमारे अंदर एक सकारात्मक उत्साह का संचार करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को भली भांति कर पाते हैं और हमारा जीवन सुखी हो पाता है। तो कहने का मतलब कि अगर आत्मविश्वास आपका कमजोर हो रहा है, जिसके कारण आप हर काम में असफल हो जाते हैं, तो आपको राम यंत्र की पूजा उपासना करनी चाहिए। राम यंत्र की पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता मिलती है। राम यंत्र की पूजा से जीवन में सुख शांति का वास होता है। लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बनाकर सोमवार को केले के पत्ते पर राम यंत्र बनाएं। मंदिर जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। केले के पत्ते पर बने राम यंत्र को घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। एक तो ये बात हो गई। ये रोज रोज करने में लफड़ा है, मैं जानता हूँ ना। इस समय मनुष्य कितना आलसी हो गया है कि उसको मतलब कि पूजा विधान में बहुत अटपटा लग रहा है। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप मेरे निवेदन पर ध्यान दें और जरा 1 मिनट ध्यान हो करके आप सोचें कि आप अयोध्या पहुँच गए हैं। आप अयोध्या में सरजू में स्नान कर रहे हैं। सरजू में स्नान करके आप निकल करके साफ वस्त्र पहन रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, और वहीं से आप तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप प्रस्थान कर रहे हैं। आप पहले आते हैं हनुमानगढ़ी, वहाँ आप हनुमान जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल करके आप राम मंदिर आते हैं। राम मंदिर के प्रांगण में आप खड़े हैं। वहाँ आप देख रहे हैं कि एक दिव्य सोने का सिंहासन है, जिसपे पीले रंग के मखमल के मतलब कि आसन बने हुए हैं, और दोनों तरफ पीले पीले मसनद रखे हुए हैं, और पीछे भी पीली पीली 2 तकिया रखी हुई है। और उस सिंहासन पर दाहिने तरफ प्रभु श्री राम और बाएं तरफ जगत जननी जगदम्बा। प्रभु श्री राम पीले वस्त्र में, पीत वस्त्र में, और माँ जगत जननी जानकी नीले वस्त्र में धारण किए हुए बैठे हैं। आप वहाँ जा करके उनके चरणों को पानी से धो करके और उस पर फूल कमल का और अक्षत डाल रहे हैं, और उसके बाद उनके माथे पर आप सफ़ेद और लाल चंदन से वैष्णव संप्रदाय वाला तिलक लगा रहे हैं। आप उनके गले में गुलाब की, कमल की, गेंदे के फूल की, तुलसी की माला पहना रहे हैं। इसके बाद एक पीतल के पात्र में सुंदर धूप जला करके आप उनकी 3 बार जो है धूप से आरती कर रहे हैं। इसके बाद आप दिए में घी डालकर और उसकी ज्योति जगाकर 3 बार आप उनकी दिए से आरती कर रहे हैं। इसके बाद हाथ धो करके एक सोने के थाली में बढ़िया बासमती का पका हुआ चावल, दही, खीर, घी और खाद्य सामग्रियों में जो आपको सात्विक लगती हो उसे रख करके, तुलसी का पत्ता रख करके आप प्रभु श्री राम के सामने दिखा रहे हैं। दूसरी थाली जगत जननी जगदम्बा को दिखा रहे हैं और चांदी के गिलास का पानी उनको अर्पित कर रहे हैं। इसी तरह से आप काले और सफ़ेद अंगूर थाली में रखकर उस पर तुलसी का पत्ता रख करके
प्रभु श्री राम को, जगत जननी जगदम्बा को अर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद एक प्लेट में 2 पान के पत्ते, 2 गिलास में पानी लेकर 1 पान का पत्ता श्री राम को, 1 पान का पत्ता जगत जननी जगदम्बा माँ सीता को अर्पित कर रहे हैं, पानी की गिलास अर्पित कर रहे हैं। और उसके बाद ये करने के बाद आप एक बढ़िया पीतल का ऐसा दिया जिसमें 5 दिए की बत्ती बनी हो, उसे जला करके आप प्रभु श्री राम और जगत जननी जगदम्बा माँ सीता की 7 बार आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद आरती भगवान की तरफ करके फिर अपने भी देख रहे हैं और उसके बाद हाथ धोकर हाथ में कमल का फूल पूरे अंजलि में लेकर प्रभु श्री राम के चरणों पर रख करके अपना माथा उनके श्री चरणों पर नीले नीले वर्ण के जो उनके कमल पान के पत्ते के रंग के जो उनके चरण हैं उस पर आप अपना सर रख रहे हैं और गौर वर्णिया एकदम श्वेत गौर परिधान में माता जगत जननी जगदम्बा सीता के चरणों में कमल का फूल रख करके आप साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। अगर ये भाव आप रोज बनाना शुरू कर दीजिए सुबह शाम, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दुनिया का कोई उपाय मत करिए, दुनिया का कोई उपाय मत करिए। 1-2 साल में ऐसा दिन आएगा जब आपके अंदर सारे अच्छे सात्विक गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। आप मेरी बात मान लीजिए। ये केले के पत्ते का उपाय, पान के पत्ते का उपाय क्षणिक हो सकता है, लेकिन ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्षणिक नहीं हो सकता। जैसे सूर्यास्त के पहले अपने घर लौट आना चाहिए आदमी को, बुद्धिमानी नहीं है कि सूर्यास्त के बाद भी आगे बढ़ते जाइए। कल सुबह होगा, कल फिर देखेंगे। माने जीवन अगर इस मोड़ पर आ गया है, कभी भी जीवन को कुछ हो सकता है, तो आदमी को भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। फिर अगले जन्म में जो काम बाकी है उसको देख लेंगे। उसी तरह से प्रभु श्री राम के श्री चरणों में लगा हुआ व्यक्ति हर प्रकार के संस्कारों से सुसज्जित हो जाता है और उसके जीवन के हर प्रकार के दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। केवल एक बार राम नाम लेने से अगर जीवन बदल सकता है, तो अगर राम की आप छवि अपने मन में धारण कर रहे हैं तो उससे क्या असंभव है। तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नीप जाए, खेत पड़े जो बीज। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे राम को रीझ करके माने खुश होकर के, खींच करके माने क्रोध में, चाहे जैसे भजो। जैसे बीज उल्टा सीधा चाहे जैसे खेत में पड़ जाए वो जम जाता है, उग जाता है। उसी तरह से ये आपके शरीर रूपी खेत में राम नाम रूपी बीज जब पड़ेगा तो ये अंकुरित होगा। बशर्ते उस अंकुरण को बचाने के लिए श्रद्धा और विश्वास के जल से आपको सींचना पड़ेगा और सात्विक विचारों का मजबूत थाला लगा करके उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। नहीं तो प्रभु की माया की जो बकरी है वो आकर के आपके उस फसल को चर जाएगी। थोड़ी सी भी साधना होगी तो माया की बकरी आपको चर लेगी और आप माया मोह में आसक्त होकर के प्रभु से विमुख हो जाएंगे। इसलिए विचारों का एक मजबूत थाला होना चाहिए। और अगर ये स्थिति बन गई तो कुछ उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। जब राम ही मेहरबान हो जाएंगे तो फिर चिंता किस बात की। प्रभु की चाह में अपनी चाह मिला दो, इसी को भक्ति कहते हैं। रोना और गाना जब एक साथ हो जाए तो इसी को भक्ति कहते हैं। कोई रोने वाला व्यक्ति गाना नहीं गा सकता और कोई गाने वाला व्यक्ति रो नहीं सकता, लेकिन अगर आंखों से अश्रुपात होता रहे और मुंह से गाना चलता रहे, पक्का है कि वो व्यक्ति भगवान का हो चुका है। जय मां विंध्यवासिनी।